वेलकम टू चैनल कंपास। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। नमस्ते दोस्तों। हम कंपास पे कोई ना कोई एक कवर स्टोरी, एक ऐसा स्टोरी कवर करते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी होती है, सोसाइटी से जुड़ी होती है। दोस्तों, आज कंपास पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जिस पर खुल के बात करना अभी भी लोग अकवर्ड फील करते हैं। मालूम है वो क्या? जी हां, आपने सही देखा, सोशल मीडिया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। द साइलेंट स्टॉर्म, एक गुमसुम, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी, एक तूफान। दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के टूल्स नहीं रहे। ये सब साइलेंट स्टॉर्म्स बन चुके हैं जो एक समाज में सुनामी ले आए। रिलेशनशिप्स को जोड़ने वाले एप्स कभी कभी तोड़ भी देते हैं। आज हम समझेंगे कैसे ये साइलेंट स्टॉर्म चुपके चुपके मैरिजेस को, रिश्तों को, शादियों को हिला रहा है। कैसे? पहले जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। शादियों का मतलब हुआ करता था विश्वास, पेशेंस, धैर्य और लिमिटेड सोशल सर्कल, एक सीमित दायरा। लेकिन आज के डिजिटल युग में एक फोन और इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी किसी भी वक्त इंस्टेंटेंटली, तत्क्षण कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे एक रैंडम फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पे एक हाय का मैसेज और कहानी शुरू। खाना खाया आपने? सो गए क्या आप? कैसे हैं आप? बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपका डीपी बहुत गजब है। इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया, पर बाउंड्रीज ब्लर कर दी। जो कन्वर्सेशंस, जो वार्तालाप, जो बातचीत पहले सिर्फ ऑफिस या मोहल्ला तक सीमित होती थी, वो अब 24/7 एक्सेसिबल है। आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी किसी से किसी भी पल कनेक्ट कर सकते हो। और इसी कनेक्टिविटी के बीच छुपी होती है वल्नरेबिलिटी। कुछ अंदर कुछ और, वो है ना, आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आगे नहीं मैं कुछ बोलता, हो सकता वो ऐसा ना हो। एक बोरिंग शादी में एक्साइटमेंट की तलाश। शादी हुई, सबके सपने होते हैं। वो एक गाना हम सुनते थे, प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में अपने संग बलमा अनाड़ी हो।
लेकिन वो जो बलमा अनाड़ी है वो तो बेचारा सुबह निकलता है रात को आता है, वो तो फंसा हुआ है चक्रों में, ईएमआई की, ऑफिस टेंशन, जॉब टेंशन, और वो जो सब जुबाग देखे होते हैं शादी से पहले, जो रात रात भर एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में बातें होती हैं। किसी जमाने में तो फोन होते थे, शोना बाबू एंड ऑल, अब तो मोबाइल है भैया, कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के जितना मर्जी आप बता लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ब्लूटूथ लगा के बातचीत करो, जैसे मर्जी करो, है ना। तो एक बोरिंग सी शादी में एक्साइटमेंट ढूंढता है बंदा। घर में जरा सी कोई बात हुई तो एक पार्टनर बोलता है, यार क्या है ये, कैसा पार्टनर है मेरा, केयरिंग नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता, हमेशा दूसरों की सुनता है। अचानक वो फेसबुक पे चला जाता है या चली जाती है, पुराने कॉलेज का क्रश को ढूंढती है या ढूंढता है। अचानक डायरेक्ट एक लिंक मिला, फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसके बाद देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, शुरू हो गया भैया। अगर वो नहीं कुछ हुआ तो ऑफिस में जिसको दिन में मिले आप या किसी को भी मिले, कोई भी किसी को मिला, आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उसी से लेट नाइट चैट शुरू हो गया। शुरुआत कैसे, खाना खाया आपने, क्या खाया आपने, आज मौसम कैसा है, बरखा तो नहीं लगी, बारिश तो नहीं पड़ रही, इज इट रेनिंग, और डिपेंड करता है, कैटेगरी ऑफ टॉक्स वेरी करता है। छोटी छोटी चीजें ट्रिगर करती हैं, स्लोली स्लोली बिल्ड अप इनटू समथिंग बिगर। ओके, व्हाट्सएप की आवाज आती रहेगी, उसको साइलेंट कर देंगे ताकि किसी को पता न चले। अब क्वेश्चन ये है, क्यों हैप्पीली मैरिड लोग भी सोशल मीडिया पर नई रिलेशनशिप ढूंढने लगते हैं? देखिए, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, 5 साल से लाखों लोगों को मिला हूं और लोगों की मानसिकता को समझता हूं। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसा साइकोलॉजी है कि जब पार्टनर से एप्रिसिएशन नहीं मिलती, लाइक्स और मैसेजेस से ईगो बूस्ट मिलता है। मान लीजिए एक पार्टनर ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं और उसने वो स्टेटस लगा दिया और वहां पर बड़े लाइक्स आ गए। अब क्या होता है आजकल तो जब लाइक्स बहुत आते हैं तो वो सपोज करो एक कपल ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एक डेमो देता हूं। वाइफ हस्बैंड को बोलती है, डार्लिंग मैंने सुबह से नोट किया है, मैंने नया सूट पहना, आपने एक बार भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, और मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे इतने लाइक्स आए और सभी ने ये पूछा, ये सूट कहां से लाए आप मैम, इतना सुंदर लग रहे हो, ऑसम, गजब, एकदम मां आलिया भट्ट लग रहे हो। अब वो जो पति जी हैं, जो हस्बैंड हैं, जिसको बेटर हाफ बोलते हैं, वो क्या बोले, वो उसके दिमाग में कुछ और चला हुआ है, वो सोचता है यार ये मेरी है, इसको मैं अप्रिशिएट कर ही रहा हूं, मन से कर उसके साथ रह रहा हूं। तो वहां एक डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक पार्टनर एप्रिशिएशन चाह रहा है, दूसरा पार्टनर नोटिस ही नहीं कर रहा, तो वहां इग्नोर होना जरूर शुरू हो जाता है। फिर उसके मन में एक कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरे को इग्नोर करता है, इसको ये मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, या इसका मन मुझसे भर गया है। और
सीन टू पति के साथ भी ऐसा होता है। रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, वही ऑफिस, घर, खाना, थोड़ा स्टेटस अच्छा तो सर्वेंट्स है, नहीं है तो खुद ही सब कुछ करना है ना। तो एस्केपिज्म शुरू हो जाता है। अब रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, ऑनलाइन एक्साइटमेंट फ्रेश फील कराती है। लोग सोचते हैं बस चैट ही हो रही है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। किसी ने बोला कैसे हो, बढ़िया है, आप क्या कर रहे हो, बस ऐसा है ऐसा है, चैट ही हो रही है, इसमें क्या है, कोई पकड़ थोड़ी पाएगा। पर यही हार्मलेस चैट इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाती है। यस, मान लीजिए दो पार्टनर के बीच में कोई मनमुटाव हुआ और वो भरा हुआ है इंसान, एक पार्टनर भरा हुआ है, तो जिससे रूटीन में ज्यादा चैट हो रही है, तो उसने मैसेज कर दिया कि मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूं। और दूसरे वाला एडवांटेज उठाएगा, क्यों, क्या हुआ मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरे को अपना समझो ना, दिल से बात करो, ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। बस जब से शादी हुई है इस इंसान के साथ मेरी जिंदगी नहीं बीत रही अच्छी, मैं बहुत परेशान हूं। अब वो भी पति पत्नी और वो वाला संजीव कुमार है, ऐसा ही किस्सा मेरे साथ भी है, मैं भी जिंदगी के अरमानों का गला घोट के बैठा हूं, क्या करूं, जिंदगी बस चल रही है। अब उधर से चैट में बोल रही है, बस ये दो पटड़ियां हैं ट्रेन की जो आपस में कभी मिलती नहीं। उधर से आवाज आती है, मैं भी यही सोचता हूं, जो बच्चे हैं वो स्लीपर की तरह काम करते हैं, बस क्या करें, कट रही है ना। ऐसे करते करते उनमें एक इमोशनल स्ट्रिंग, एक कनेक्शन पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो फैक्टिशियस कैरेक्टर हैं, रोहन और प्रिया, दोनों हाई पेइंग जॉब्स में है। रोहन प्रिया कोई ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है। दोनों हाई पेइंग जॉब्स में हैं और परफेक्ट इंस्टाग्राम कपल। प्रिया ऑफिस का एक कुलीग बार बार डायरेक्ट मैसेज करता था। प्रिया के ऑफिस में एक कुलीग बार बार डायरेक्ट मैसेज करता था। कैजुअल मीम शेयरिंग से शुरू हुआ और 3 महीने बाद प्रिया को रियलाइज हुआ कि वो अपने दिल की बातें उस कुलीग से ज्यादा शेयर करती है, रोहन से कम। समझ आया कुछ? यही है इमोशनल अफेयर, यही है इमोशनल अफेयर जो फिजिकल अफेयर से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मैं इंस्टाग्राम में एक मोहतरमा को बड़ी बार देखा, चिल्ला रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है, और उसके नीचे उसको लाइक करने वाले बहुत है भैया, और कोई उसको कमेंट में कह रहा है कि मैडम मैं तुमसे तुम्हारी हर दुख दर्द की गारंटी लेने को तैयार हूं, आप इतनी सुंदर और होती अच्छी नहीं लगती, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। वही हमें याद आता है कि जब हम कॉलेज में जाते थे, किसी की स्कूटी खराब हो जाए, आदमी की, लड़के की, कोई साला रुकता नहीं था। किसी लड़के की स्कूटी खराब हो जाए, लाइन लग जाती है बाइक पे, क्या हुआ, पेट्रोल तो नहीं खत्म हुआ, नहीं पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही, अरे डोंट वरी, मैं हूं, मैं करता हूं इसको। हर बंदा मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है, चाहे वो कॉमर्स से, चाहे वो आर्ट से है। ओके, तो कोई रूटीन में इमोशनल मैसेजेस डाले,
रोने पीटने की इंस्टाग्राम रील बनाए तो उसके नीचे ढेर लग जाता है। अब सवाल है कि इस साइलेंट स्टॉर्म को पहचाने कैसे? जब वो इमोशनल स्ट्रिंग्स जुड़ गए तो उसको पहचाने कैसे? ऐसा इंसान फोन पे बार बार पासवर्ड चेंज करता है, पार्टनर का हमेशा बिजी रहना और लेट नाइट चैट्स वो जरूर करेगा या करेगी, इमोशनल डिस्टेंस बातें कम, स्क्रीन टाइम ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल मालूम है क्या है? जब आपको फील हो कि आपका पार्टनर अब अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहा, आपका पार्टनर अब अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहा, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन जब फेड होने लगता है, वहीं से डेंजर शुरू होता है। शुरू शुरू में कपल नॉट कपल, शुरू शुरू में कपल, जोड़ा, दंपति में दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं, एकदम से और दुनिया बनती है। एक व्यूअर्स ने मुझे मेल पे लिखा कि मेरी पत्नी इंस्टाग्राम पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। इनिशियली सिर्फ हाय हेलो था, फिर सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी। आज हम काउंसलिंग ले रहे हैं। दूसरा एक मैसेज आया, मेरा हस्बैंड गेमिंग ऐप पर किसी से मिला, हमारे बीच ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया। इन कहानियों में कॉमन चीज है, एक छोटी सी मैसेज नोटिफिकेशन से शुरू हुआ और लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ गया। तो सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया को ब्लेम करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रियल सॉल्यूशन है अवेयरनेस और कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर से ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस करें, बाउंड्रीज सेट करें, क्लियर रूल्स ऑन लेट नाइट चैट्स एंड डायरेक्ट मैसेजेस, डिजिटल डिटॉक्स, कभी कभी फोन साइड पे रख के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। काउंसलिंग, कपल्स थेरेपी या रिलेशनशिप कोच से हेल्प लेना वीकनेस नहीं है बल्कि मैच्योरिटी है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, यूज कैसे करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, या आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी तो कभी नहीं बोलती कि आप मेरे को ऐसे यूज करो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया एक समंदर है जहां हम प्यार भी ढूंढ सकते हैं और खुद को खो भी सकते हैं। है ना गाना, है सागर की लहरों हम भी हैं आते ठहरो, है ना? या फिर सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ना? इस तरह से सोशल मीडिया भी समुंदर है और इस समुंदर में जो चाहो वो मिलेगा। दोस्तों, कभी परिवार के साथ, वाइफ के साथ
बैठो। मैं इसमें बच्चों की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ कपल की बात कर रहा हूं। उसको कभी कभी प्यार से बात करो, और वाइफ भी हस्बैंड से प्यार से बात करे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, है ना? नहीं तो क्या होगा, कोल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी, बातचीत करना बंद हो जाएगी। वो ड्यूटी समझेगी खाना देना पैक करके, आप ड्यूटी समझेंगे घर में पैसा देना। सच्चाई ये है कि एक छत के नीचे दो लोग, दो दिल टूटे, गाना नहीं, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। और अगर आपस में प्यार हो तो मैं ही गाना गा दूंगा, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोस्तों, ईगो किल्स बेस्ट रिलेशन। कुछ वक्त तो गुजारो अपने साथ। एक बहुत सुंदर जिंदगी है जिसके साथ आप दिन रात एक छत के साथ, छत में रह रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो। उस इंसान का दिल नहीं जीत सकते आप तो जो टेम्परेरी आपको सोशल मीडिया पे लफाड़ू मिलते हैं, कैसे मैडम आप बड़ी सुंदर लग रही, या मैडम बोलते हैं आज तो आप बिल्कुल बहुत हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर वो लाइव, एक और मैंने देखा है इंस्टाग्राम में, लोग लाइव आते हैं। मैंने भी एक दो बार ज्वाइन किया। वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बैठे होते हैं, और वो यूएनओ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, लाइक दैट। तो वो मतलब कहने का ये है कि जैसे यूएनओ की एक मीटिंग, वो एक 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 बैठा होता है, उसके साथ वो चार लोग जुड़े होते हैं। आज आप मैं देखो, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। अरे भैया, ठीक है, वो किसी के कुछ कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। एक बात बोलूं आपको, मैं सोशल मीडिया में सोशलाइज होने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक जो हमारे देश का कल्चर है, हम सनातनी हैं, बस उस कल्चर को अगर हम दिमाग में रखें तो हम कभी डेविएट नहीं हो सकते। पेरेंट्स को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए कि उसकी वाइफ किस तरह के ड्रेस पहने और किस तरह का स्टेटस लगाए। घर बनाने बहुत मुश्किल है, लेकिन तोड़ने में 1 मिनट लगता है। सो ये कंपास चैनल में कोई विजुअल इफेक्ट्स नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। आज तो हमारे कैमरा टीम भी नहीं आई, तो मैंने इसको खुद ही सेल्फी मोड पे कैमरे पे लगा के रिकॉर्ड किया, और बीच बीच में आपको लग भी रहा होगा कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। लेकिन हमारा पर्पस कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स और बहुत ज्यादा वो नहीं है। हमारा पर्पस है कि कुछ दिल की बात करनी है, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, फिजिक्स चैनल में मैं फिजिक्स ही पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत से लोगों को मिलता हूं, बहुत दुख है इस दुनिया में, इस दुनिया में कितना गम है, लेकिन मेरा गम तुमसे कम है ना? और दिल तो नहीं करता आपसे विदाईगी लेने को, लेकिन जाएंगे तो फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे।
तो अपने होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स को थैंक यू बोलने के लिए मैं थैंक यू मैं बोलता हूँ, आपने मेरे को सुना, तो थैंक यू आपका कि आपने सुना। और फिर मिलेंगे हम कल एक नई स्टोरी पे, एक नए टॉपिक पे। लेकिन आज की जो प्रेजेंटेशन है वो मेरी सोलो है, नो कैमरामैन, नो साइड इफेक्ट्स, नथिंग एल्स। और हमारे किसी भी एपिसोड में कुछ नहीं होगा, वो म्यूजिक ऐसे ऐसे क्लिप्स नहीं, बस दिल की बात। थैंक यू।